प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए भक्तों, अब हम चलते हैं भगवान प्रभु राम जी का अमृत कथा की ओर। इससे पहले कथा में हम सब ने श्रवण किया कि हनुमान जी महाराज माता सीता से जैसे मुलाकात हुआ तो बड़ा सुंदर भगवान का कथा माता सीता को अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज जी अपने मुखारबिंद से सुना रहे हैं, जो हमने भजन के माध्यम से आपको सुनाया। सुनो रे भई राम की कहानी, श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो, और सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। यह भजन में कितना अच्छा सुंदर ढंग से जो है हनुमान जी महाराज माता सीता को बता रहे हैं कि मैं जो है प्रभु राम का भेजा हुआ दूत हूँ और सीता माता की सेवा में रघुवर का संदेश लेकर के जो है आया हुआ हूँ। तो सीता माता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक है और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी को देखने के लिए चिन्ह मांगा, दिखाने के लिए कि मैं जैसे प्रभु जी से मिलूंगा तो मैं ऐसा कौन सा चिन्ह दूं जिससे प्रभु जी को पता चले कि मैं जो है माता सीता का संदेशा लेकर के आया हूँ। तो माता जी जो है हनुमान को अपने कंगन उतार को दे दिए। आगे की कथा है हनुमान जी द्वारा लंका दहन। हनुमान जी को बहुत भूख लग रहा था तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे और फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण ने सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको वहीं मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और हनुमान का वध करने के लिए वो चल पड़े। पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब अपने पुत्र के मृत्यु का पता चला, वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और इसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाथ का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का समान करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए और हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण ने हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया कि हे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसके प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैं उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो
और जाकर क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु और तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर का पूछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों न तेल में कपड़ा डुबा कर इसकी पूछ में बंद कर आग लगा दिया जाए। हनुमान जी की पूछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशानी को देखकर श्री राम बड़े भावुक हुए। प्यारे भक्तों, मैं इस कथा को आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि इस कथा के माध्यम से पूरे भगवान के चरित्र का सार का पता चल सके, फिर इसके रहस्यों के बारे में हम लोग जो है जानेंगे, उनकी महात्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ये मान लीजिए कि पूरे पिक्चर में क्या होता है। इसी प्रकार भगवान राम, भगवान प्रभु का पूरे इस पूज्य गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामायण कथा में क्या हुआ है, इसके बाद फिर हम जो है इनके भावों को, इनके रूपों को, रहस्यों को और जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बराबर बने रहिए और भगवान के चरित्रों को श्रवण करते रहिए, जिससे आपको भक्ति करने का शक्ति जो है मिलता रहेगा। आपके मन में उत्साह, प्रेम और ललक बनेगा। आइए रामायण में सागर पर राम सेतु निर्माण के बारे में हम जान लेते हैं। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगे। जैसे भगवान राम माता सीता का संदेशा हनुमान जी महाराज के द्वारा सुने और राम और वानर सेना जो है राम सेतु पार करने का जो है योजना बनाए, माता सीता की खोज में चले। तो बड़ा ही चिंता हुआ कि हम कैसे जो है पूरा सेना इस समुद्र के पार जा सकेंगे। तब जो है श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राजा ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा न करें, आपके इस बाण से मेरे में रहते वाले सभी मछलियां और जीवित प्राणी भी जो है चल बसेंगे। तब श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। तो समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक
के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर को समुद्र में फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुँच गए। आगे की कथा में रामायण में लंका में श्री राम की वानर सेना। अब रामायण में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि लंका में श्री राम का वानर सेना जो है प्रवेश कर गए। आइए एक घड़ी इसको भी जान लेते हैं। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मानपूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए और राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। अब हम जो है अगला वीडियो में आगे की कथा जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय राजा राम, जय हनुमान।